मगर जब योगी आदित्यनाथ कहते थे कि अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलनी चाहिए कि ना, तो सबसे ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर हमारे प्रोग्राम पे मौलाना अंसार रजा कहते थे कि आप जो मुस्लिम समुदाय है उनको बताता है भारत। बताइए सर, भारत बताइए 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 बताइए, सुन रहा हूं। फतवा पर्टिकुलर किसी एक आदमी के नाम से नहीं होता है, तब फतवा आता है और आप लोग किसी भी मसले पर फतवा जारी कर चाहिए कि मकान क्यों गिराया, मसले पर मकान क्यों गिराया, मकान नहीं गिराया, मकान गिरवाने में प्रॉब्लम क्या है, आपको क्यों चुभ रही है? क्योंकि धर्मांतरण के लिए चंगुर, क्योंकि धर्मांतरण के लिए चंगुर रेट लिस्ट लगाता है, क्यों आया? उसी रेट लिस्ट के कारण, उसी रेट लिस्ट के कारण, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दुबई से पैसा आया, क्योंकि तुर्की से पैसा आया, तो सऊदी से पैसा आया। जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जेल लगाइए, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कोई रोक रहा है आपको? जाइए। नमस्कार दोस्तों, जाइएगा नहीं क्योंकि डिबेट अभी अधूरी है। असली डिबेट तो इस वीडियो के बाद में शुरू होगी। तो दोस्तों, छांगुर बाबा पर जैसे जैसे शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे जांच में नई नई बातें सामने आ रही हैं, जैसे कि विदेशों से फंडिंग और लड़कियों की जाति के अनुसार पैसे लगाकर उनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्मांतरण करना। खैर, आज के वीडियो है अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत का, जिसमें कुछ लोग छांगुर बाबा को डिफेंड करने के लिए आ पहुँचे हैं। इनमें से मौलाना अंसार रज़ा और एक और आदमी है जो कि उसको डिफेंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो मिलते हैं वीडियो के बाद में। चंगुर रेट लिस्ट लगाता है, क्यों आया? या उसी रेट लिस्ट के कारण, इसी रेट लिस्ट के कारण, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आया, इजाजत देता है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दुबई से पैसा आया, क्योंकि तुर्की से पैसा आया, क्यों सऊदी से पैसा आया। जाइए सुप्रीम कोर्ट, जाइए सुप्रीम कोर्ट, जेल लगाइए, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कोई रोक रहा है आपको? जाइए सुप्रीम कोर्ट, है पहुंच तो जाइए सुप्रीम कोर्ट, अरे जाइए सुप्रीम कोर्ट, अरे जाइए सुप्रीम कोर्ट। नेपाल से आप इतना नेपाल से मैं केंद्र में अपराधियों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। घूमता रहा भारत की सरकार, कहां थे आप? मेरी सरकार नहीं, भारत आपकी भी सरकार है। नहीं, आपकी सरकार नहीं है, आपकी किसकी? आपकी की तुर्की आपकी सरकार है, सऊदी आपकी सरकार है, दुबई आपकी सरकार है। तो क्या बात कर रहे हैं? आपकी सरकार, आपकी सरकार, आपकी सरकार, आपकी सरकार, हाँ तो आपकी सरकार, तो मैंने बोला आपकी सरकार, मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार, बोलिए हमारी सरकार, बोलिए मोदी जी हमारी सरकार, बोलिए भारत की, आपकी सरकार बोलना बंद कीजिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, आप बोलते हैं आपकी सरकार। अरे मैं कह रहा हूं बोलिए भारत की, बोलिए भारत और हिंदू एजेंडा चलाती है। आप बोले आपकी सरकार नहीं है, तो आपकी कौन सी सरकार है? तुर्की सरकार है आपकी, तुर्की सरकार है, दुबई सरकार है, अरब सरकार है, तो कौन सी? मलेशिया आपकी सरकार है, हमारी कौन सी सरकार है? हाँ तो बोलिए ना हमारी, तो कभी आज के बाद ना बोले आपकी सरकार। नहीं, ये तो भाई हमारी आपकी वही बात है। योगी आदित्यनाथ भी तो आपके चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश शिकायत है ना, शिकायत करते आप क्यों नहीं करते? एक सवाल सरकार से आप नहीं करते। जिस दिन ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल एक सवाल की पार्टी चलेगी तब आप करिए ना। आप एक सवाल कभी स्टेट से करते, क्यों नहीं करते? क्या करना है उनके, ये बताइए। मैं तो कहूंगा स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छी काम सड़क बन गई, इतने वहां 40 कमरों का मकान बन जाता है, इतना सब कुछ हो जाता है, सरकार को पता नहीं, गरीब लोगों को मारा किसने? चंगुर के गैंग को तोड़ा। कह रहे क्यों ऐसे? चंगुर के गैंग को तोड़ा, पोलराइजेशन, चंगुर के गैंग को सिर्फ ये पोलराइजेशन, ताकि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है। फैसा कुछ कह रहे हैं, फैज खान। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और भारत माता की, इस्लाम का, भारत माता की, दीन के मामले, बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप अपने दिन, मैं कह रहा हूँ भारत माता की, आपको किसी ने नहीं माता की जय, वंदे मातरम कर पाए, ड्रामा कर, भारत माता की जय, वंदे मातरम है। बोले भारत माता की जय, स्वामी वंदे मातरम, बोलिए भारत माता की जय, बोलिए भारत माता की जय। चलिए, आपको अच्छा गलत हो गया, हमसे बुलवा 100 बार बोलेंगे, आपको प्रॉब्लम क्या है? चंगुर बाबा तो फंस गए। हम ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? घर वापसी तो लिंक तो नहीं है ना चंगुर के साथ? नहीं, हमारा कोई लिंक। अरे ड्रामा नहीं है, इनको ड्रामा लग रहा है। इनको भारत माता की जय ड्रामा लगता है, इनको वंदे मातरम ड्रामा लगता है, इनको गणेशोत्सव ड्रामा लगता है, कांवड़ यात्रा से ये लोग आतंकियों की तुलना करते हैं। घर वापसी आतंकियों की तुलना शहीदों से करते यही आतंकवादियों की मानसिकता है, और यही लोग डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। झिंगुर बाबा जो है ना, ये देश की डेमोग्राफी करना चाहता है। इनकी विचारधारा पाकिस्तान बना दिया, इनकी विचारधारा के लोगों ने बांग्लादेश बना दिया, कश्मीर से हिंदुओं को खत्म कर दिया, केरल से हिंदुओं को खत्म करने की स्थिति में मुर्शिदाबाद से हिंदुओं को इन्होंने खत्म कर दिया। ये झिंगुर पे काला वाला स्प्रे मारकर खत्म करो, इसका घर तोड़ो, इसका एनकाउंटर करो और ईडी जांच करे। एनकाउंटर करो, जिन लोग
सपोर्ट कर रहे हैं इसका बैठकर यहाँ पर, इनके भी अकाउंट की जांच होनी चाहिए और इन लोगों को भी जेल में डालना चाहिए कि क्यों ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का संविधान कहता है किसी को भय प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। ये किसी लड़की को बेहोश करके, किसी को प्रलोभन देके, रेट लिस्ट तय करके धर्मांतरण करा रहा है, संविधान के खिलाफ भी काम कर रहा है, इस्लाम के खिलाफ भी काम कर रहा है और यहाँ कुछ लोग बैठकर उसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे कार्रवाई करने की आवश्यकता है और भारत में हम बैठकर भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो कहाँ कहेंगे ये बताइए। अभी तक आपकी हुई नहीं। अर्नब जी मुझे तो झूठ, आप लोग ड्रामा करते हो, भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलोगे, जय फिलिस्तीन बोलोगे, वो गाजा के बच्चों के लिए रोगे और वो उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे, कन्हैया लाल जो मरा है उसके लिए कुछ नहीं बोलोगे आप। नहीं, अरे फैज साहब सुन तो लीजिए, फैज साहब सुन लीजिए, अच्छी बात है आप कन्हैया लाल के साथ जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। और झंगूर जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है, ना तो इस्लामी तरीके से जायज है ना हिंदुस्तानी कानून के। आज गुस्सा बिल्कुल नहीं है आप में, क्योंकि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया। नहीं, अगर मुस्लिम लड़कियों को टारगेट किया जाता तब शायद आपकी आवाज बढ़ती। आज शांति से बात करेंगे। असल मसला क्या है, प्रॉब्लम नहीं हो रही। ठीक है, बुरा हुआ, जो हुआ तो हुआ, अर्नब जी हुआ तो हुआ वाला लाइन है। अरे धर्मांतरण पूरे नेटवर्क का सरगना है ये टारगेट में हिंदू लड़कियां थी। आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा इतना, हिंदू लड़कियों को टारगेट किया गया इसलिए मुझे गुस्सा उस झंगूर पे नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार पर, झंगूर पे कि वो हमारी हंडी में गोश्त तलाश कर लेती है कि कहां पकड़ा है, और वो आदमी 50 साल से इतना घिनौना काम कर रहा था। सवाल नहीं। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो में आपने देखा कि अर्नब गोस्वामी आज फायरिंग मोड में हैं और किस तरह से वो छांगुर बाबा को डिफेंड करने वालों पर फायर कर रहे हैं। उनके सवालों का जवाब किसी से देते हुए नहीं बन रहा है। जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने छांगुर बाबा पर कार्रवाई की बात की तो डिबेट में मौजूद एक आदमी बोलता है कि उसका मकान क्यों तोड़ा गया, क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी इजाज़त देता है? लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या सुप्रीम कोर्ट किसी के धर्मांतरण की इजाज़त देता है? बिल्कुल भी नहीं। और उसका मकान सरकार तोड़वा रही है। सरकार धर्मांतरण की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देती। खैर, भारत का संविधान किसी के धर्मांतरण की इजाज़त नहीं देता है। दोस्तों, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग बेशर्म होकर इस छांगुर बाबा को डिफेंड करने के लिए टीवी और मीडिया डिबेट्स में पहुंच जाते हैं। सामने तो बात ये भी आ रही है कि जातियों के हिसाब से लड़कियों की बोली लगती थी। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके इतने रुपए, बनिया है तो इतने रुपए। दोस्तों, यहीं पर मौलाना अंसार रज़ा बोल रहे हैं कि उन्होंने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ इस्लाम में फतवा दिया हुआ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फतवा है कहाँ और उस फतवे को मानता कौन है? क्या उन फतवों को तभी ज़ोर शोर से उठाया जाता है कि जब शर्मा या काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग कुछ बोल देते हैं, जबकि वो डिफेंड में अपने पक्ष को रख रहे होते हैं? फ्रेंड्स, अवैध धर्मांतरण के मुद्दे पहले भी मीडिया में चर्चा में आए हैं। इस तरह के लोग पहले भी चर्चा में आए हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ देर के लिए ये लोग चर्चा में रहते हैं, सरकार कार्रवाई करती है और फिर मुद्दे दब जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या छांगुर बाबा एक है या फिर ऐसे लोग और भी भारत में छाए हुए हैं, इस काम में लगे हुए हैं? और आखिर ऐसे हैं कितने? क्या हिंदू लड़कियों की कोई इज्जत नहीं, उनको लव जिहाद में फंसाकर किस तरह से उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है? सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढकर उन पर कार्रवाई करे और सिस्टम में रहकर जो लोग इन लोगों की मदद कर रहे हैं उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो समझ में नहीं आता कि कैसे लोग इतने बड़े बड़े टारगेट्स बना लेते हैं, कैसे वो 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। जैसे कि छांगुर बाबा विदेशी फंडिंग से 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। अर्नब गोस्वामी बोल रहे थे कि 80 करोड़ सनातनियों के देश में उसने सोच कैसे लिया कि वो धर्मांतरण का इतना बड़ा गंदा खेल खेल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ही मज़ेदार वीडियो में। थैंक यू।